जयपुर से एसओजी मुख्यालय से इस वक्त की बड़ी खबर। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामला प्रकरण में एक अन्य आरोपी संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। परीक्षा केंद्र से आउट किए गए पेपर को अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ाने के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक छोड़ने का काम संजय सिंह करता था। गिरोह के फरार चल रहे सदस्य यूनिक भांबू के साथ मिलकर संजय सिंह नकल गिरोह के लिए काम करता था। पर पेजिनेशन करना चालू कर दिया। कोर्ट उस पर अपने सिग्नेचर मार्क करती है। तो जब कोर्ट ने उस केस डायरी को देखा कि उसको कब लेकर आए ना परीक्षार्थियों को, कितने दिन पहले इनको पकड़ा, तो उसमें डेट तो अंकित थी लेकिन कोई टाइम नहीं डाल रखा था। तो कोर्ट ने उस पर आपत्ति की थी कि आपको समय डालना चाहिए कि आपने इनको सुबह आपने इनको लिया या दोपहर बाद में या शाम को। इस चीज को लेकर कोर्ट ने आपत्ति की थी, जिसके लिए एसओजी के जो अनुसंधान अधिकारी थे उन्होंने माना कि उनसे 7 से गलती से रह गया, आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए, विनय जुड़े हुए हैं हमारे साथ। एक अन्य आरोपी संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हुई है, अपडेट लेते हैं। विनय, अपडेट बताइए जल्दी से। जी देखिए, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण में एक अन्य आरोपी संजय सिंह को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। जो जब पेपर ये गिरोह लीक करता था, उस लीक किए गए पेपर को अभ्यर्थियों को पढ़ाने का काम और उनको अलग अलग सेंटर पर अपनी गाड़ी से छोड़ने का काम संजय सिंह करता था। यानी कि जो यूनिक भांबू है, जो कि अभी भारत छोड़कर विदेश में फरार हुआ है, उसके साथ मिलकर पेपर लीक गिरोह के लिए संजय सिंह काम करता था, जिसको गिरफ्तार किया गया और उसको कोर्ट में भी पेश किया गया है। और कोर्ट में पेश करके एसओजी की ओर से रिमांड मांगी गई है। हालांकि अभी उसको कितने दिन की रिमांड यहाँ पे कोर्ट की ओर से दी जाएगी, इसका फैसला कुछ देर बाद कोर्ट के द्वारा सुनाया जाएगा। नहीं, ये गिरफ्तारी कब हुई है और क्या कोर्ट में इन 13 आरोपियों के साथ ही संजय सिंह को पेश किया गया था? विनय, जी बिल्कुल सुमित, देखिए मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो संजय सिंह है उसको ये जो 12 आरोपी थे उनके साथ ही पेश कर किया गया था, जिसमें 11 ट्रेनी एसआई, एक कांस्टेबल और एक ये जो संजय सिंह है वो शामिल था। और मैं बताना चाहूँगा कि जो बाकी के 12 आरोपी हैं, जिसमें 11 ट्रेनी एसआई और एक कांस्टेबल शामिल है, उनको कोर्ट में पेश करके न्यायिक परीक्षा में भेजने की मांग एसओजी की ओर से की गई थी। यानी कि उनसे जो पूछताछ है वो एसओजी की ओर से पूरी हो चुकी है और उसके बाद कोर्ट ने उन तमाम 12 आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए, जिसके बाद उनको यहां से जेल ले जाया गया। बड़ी खबर विनय बता रहे हैं, मेरे सहयोगी विनय बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर विनय ने ब्रेकिंग न्यूज दी है। 13 आरोपियों को एसओजी ने कोर्ट में पेश किया। मामले में 11 ट्रेनी एसआई और एक कांस्टेबल को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। वहीं एक अन्य आरोपी संजय की एसओजी ने कोर्ट से रिमांड मांगी है। संजय की रिमांड को लेकर कोर्ट कुछ देर में फैसला सुनाएगी। विनय, रिमांड पर लेती है एसओजी संजय सिंह को। क्या एसओजी को संजय सिंह से भी कुछ बड़े खुलासे होने की उम्मीद, इसलिए रिमांड मांगा गया? ऐसे में अब संजय सिंह के साथ और कितने लोग कितने ऐसे हैंडल तैयार की? जी सुमित, वाकई देखिए जो संजय सिंह है वो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है जो नकल माफिया गिरोह है उसके और ये जो अभ्यर्थी उसके बीच में, क्योंकि किस सेंटर से पेपर लीक होता था और किन अभ्यर्थियों को वो पढ़ाया जाना है, इसकी जानकारी संजय सिंह को होती थी। गिरोह के सरगना संजय सिंह को ये बताते थे कि इन अभ्यर्थियों को इस सेंटर क्या माना जाए संजय सिंह एक अहम कड़ी साबित होगा? और क्या माना जाए संजय सिंह के तार बड़े मगरमच्छों तक जुड़े होंगे? विनय, जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एडीजीपी के सिंह ने बताया कि जो संजय सिंह है वो एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है और इसकी काफी लंबे से तलाश जो है एसओजी कर रही थी और आज जाके ये एसओजी के हत्थे चढ़ा है। जो यूनिक भांबू है जो कि विदेश में अभी फरार चल रहा है, भारत से विदेश फरार हो गया था, जैसे ही उसको पता चला था कि एसओजी धरपकड़ कर रही है और इस गैंग के जो सरगना है उन सरगनाओं में ही यूनिक भांबू भी शामिल है और उसी ने जयपुर के जो सेंटर है वहां से पेपर लीक किया था और पेपर लीक करके व्हाट्सएप के जरिए उसने आगे जो हैंडलर्स होते हैं, जिसमें एक संजय सिंह भी है, उनको भेजा था और उनके पास उन अभ्यर्थियों की सूची भी होती थी जिनको पेपर पढ़ाया जाना है, उनको पेपर पढ़ाया जाता था। फिर ये जो हैंडलर्स हैं यही अपनी गाड़ी में उन अलग अलग अभ्यर्थियों को उनके अलग अलग सेंटर पे छोड़ते थे। इस बात को पूरी तरह से सिक्योर किया जाता था, एंश्योर किया जाता था कि वो अभ्यर्थी किसी अन्य अभ्यर्थी को पेपर के बारे में ना बताएं या किसी अन्य व्यक्ति को पेपर के बारे में ना बताएं। तो ये चीज एंश्योर करने के लिए उनको पेपर पढ़ाने के बाद जो ये हैंडलर्स होते हैं वो ही सेंटर तक छोड़ने जाते थे और जब अभ्यर्थी सेंटर के अंदर प्रवेश कर जाता था उसके बाद ये जो हैंडलर्स हैं वो वहां से मूव करते थे। तो इसमें ये एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है संजय सिंह, जिसकी गिरफ्तारी आज हुई है। अब देखना होगा कि पूछताछ में संजय सिंह क्या बड़े खुलासे करता है। शुक्रिया विनय।